Brought to you by Pizza Hut. Pizza Hut. Upgrade any pizza with ultimate cheese crust at just ₹75. Visit Pizza Hut store or order online. सो व्यूअर्स, शुभमन गिल जिनको कोलकाता टेस्ट के दौरान चोट लगती है गर्दन में, गुवाहाटी जाते हैं ट्रेवल करके इस उम्मीद में कि शायद उनको खेलने का मौका मिलेगा। लेकिन जिस दिन वो गुवाहाटी पहुंचते हैं उसी दिन शाम को वो रूल्ड आउट हो जाते हैं अनऑफिशियली। बाद में बीसीसीआई ने ऑफिशियली भी बताया। लेकिन शुभमन गिल की चोट जो दिख रही थी शायद उससे ज्यादा सीरियस और सीवियर है। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए कि उनकी इंजरी का नेचर क्या है। ये कोई नॉर्मल स्पैज्म नहीं है, ये स्पाइनस इंजरी है और इस तरीके की इंजरी में नॉर्मली ज्यादा वक्त लगता है उस इंजरी को ठीक होने के लिए। अब शुभमन गिल वापस से फ्लाई करके मुंबई आए। मुंबई में उन्होंने स्पाइन जो आप कह सकते हैं कि सर्जन, उनसे मुलाकात की। अभय नेने जो डॉक्टर हैं मुंबई में, उनके साथ उनका ये ट्रीटमेंट चल रहा है। इंजेक्शंस वगैरह भी उनको लगे और जो मेडिकल रिपोर्ट है वो सीधे और साफ तौर पर ये बता रही है कि शुभमन गिल के लिए क्रिकेट के मैदान पर वापसी करना इतना आसान नहीं होगा। पहले तो उनको ट्रीटमेंट के लिए वक्त चाहिए और उसके बाद जब वो ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा तब जाके उनका रिहैब शुरू होगा और उसके बाद आती है मैच फिटनेस की बारी। यानी साउथ अफ्रीका के साथ ओडीआई सीरीज से रूल्ड आउट शुभमन गिल अब T20 के लिए भी डाउटफुल है। यानी कि इस साल शुभमन गिल के लिए क्रिकेट अब ज्यादा बची नहीं है ज्यादा, या आप ये भी कह सकते हैं कि शायद वो सीधा अब आपको जनवरी में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलते हुए नजर आए। क्योंकि यहाँ अगर ओडीआई 3 मैचेस वो नहीं खेल रहे हैं, उसके बाद साउथ अफ्रीका के साथ जो T20s है वहां पर भी शुभमन गिल का खेलना बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है। अब देखिए, मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ये जो इंजरी है इसका प्रोसेस क्या है, रिकवरी का प्रोसेस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। अभी तो कंसल्टेशन चल रहा है, अभी उनके कुछ और भी स्कैन्स होने हैं। उसके बाद उनके ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाएगा कि इनका ट्रीटमेंट होना कैसे है और तब जाके जब एक बार ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा तब जाकर उनका रिहैब शुरू होगा और उसके बाद बारी आती है मैच में वापसी की। यानी कि शुभमन गिल जो कि इस वक्त टेस्ट के कप्तान, ओडीआई के कप्तान और T20 के उप कप्तान है और T20 वर्ल्ड कप आपको अभी खेलना है, तो भारतीय जो टीम मैनेजमेंट है या फिर बीसीसीआई है वो शुभमन गिल के साथ कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि अगर शुभमन गिल की इंजरी एग्रीवेट हो जाती है तो T20 वर्ल्ड कप का क्या होगा? क्या शुभमन गिल को रिस्क करके आप इस दौरान कोई मैचेस खिला सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई कभी भी ये सोच के साथ या टीम मैनेजमेंट इस सोच के साथ आगे बढ़ेगी कि शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी को रिस्क में डाला जाए। अगर आप ये मान के चलिए कि शुभमन गिल की इंजरी अगर बढ़ जाती है तो फिर क्या होगा? तो फिर खतरे में आ जाएगा T20 वर्ल्ड कप, जो कि आपके लिए इस वक्त सबसे बड़ा असाइनमेंट है। ओडीआईज आपके लिए कोई असाइनमेंट नहीं है इस वक्त के लिए, क्योंकि आपको अभी ओडीआई का वर्ल्ड कप नहीं खेलना है। लेकिन T20 आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको T20 वर्ल्ड कप खेलना है। अब साउथ अफ्रीका यहाँ पर है, ओडीआई की टीम सिलेक्शन आज होगी, T20 की भी टीम सिलेक्शन आज ही होनी है। शाम तक आपको पता भी लग जाएगा। केएल राहुल मोस्ट लाइकली शुभमन गिल के एब्सेंस में ओडीआई के कप्तान भी बन सकते हैं वहां पर। मोस्ट लाइकली जो खबरें हैं उसके हिसाब से यही है कि वही कप्तान बनेंगे। लेकिन शुभमन गिल के लिए आई थिंक वो आखिरी मैच हो गया कोलकाता वाला इस साल। इसके बाद उनकी वापसी जो कि उम्मीद जताई जा रही है वो ज्यादा से ज्यादा अगर आप उम्मीद करेंगे तो न्यूजीलैंड के खिलाफ, जब न्यूजीलैंड के साथ आपको मैचेस खेलने हैं तब उनकी वापसी होगी। यानी कि अब शुभमन गिल के लिए इस वक्त सिर्फ एक ही चीज है, उनका इलाज और उसके बाद उनका रिहैब। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है शुभमन गिल की इंजरी से जुड़ा हुआ, क्योंकि उनकी इंजरी जो दिख रही थी वैसी है नहीं। और शायद यही वजह है कि कोई भी, चाहे वो डॉक्टर हो, टीम मैनेजमेंट हो, कोच हो, वो शुभमन गिल के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपको शुभमन गिल T20 वर्ल्ड कप में चाहिए। तो ये जो सीरीज है साउथ अफ्रीका के साथ आज दूसरा ही दिन है टेस्ट मैच का। शुभमन गिल मुंबई में है, उसके बाद ओडीआईज आपको खेलने हैं, वहां पर भी शुभमन गिल नहीं है और उसके बाद T20 के जो मुकाबले हैं वहां पर भी शुभमन गिल नहीं होंगे। यानी मोस्ट लाइकली यही है कि ये पूरा साल जो बचा हुआ है, आप कह सकते हैं कि 1.5-2 महीना, वो अब शुभमन गिल के क्रिकेटिंग एक्टिविटीज से बाहर रहेंगे वो और अपना ट्रीटमेंट कराएंगे, फिर रिहैब होगा और उसके बाद मोस्ट लाइकली वो जनवरी में आपको वापस से क्रिकेटिंग एक्टिविटीज में नजर आएंगे। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को YouTube और Facebook पर।